हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 7 मिनट सीरीज ऑफ एटॉमिक क्लासेस। तो आज जो है 7 मिनट सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स को। अब क्या है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को जो है इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि उसको ये पता नहीं चलता कि जब हम जो है वाई एक्सिस पे वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो वेरिएबल के चेंज करने से कर्व पे फर्क क्या पड़ेगा और लॉजिकल रीजन क्या होगा कि इस तरीके के कर्व जो है हमें मिल रहे हैं। जैसे अगर हम 1s की बात करें तो हमने 1s के लिए जो है आपको 3 कर्व प्लॉट कर रखे हैं। जैसे पहला कर्व है साइन वर्सेज आर, दूसरे कर्व की बात करें तो मोड ऑफ साइन स्क्वायर वर्सेज आर है, तीसरा कर्व जो है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर डॉट मोड ऑफ साइन स्क्वायर वर्सेज आर है। तो तीनों कर्व को डिस्टेंस के रिलेटिव प्लॉट किया गया है, लेकिन हमने वाई एक्सिस पे अलग अलग फंक्शन को लिया हुआ है। अब ये जो कर्व हैं लॉजिकली क्यों ऐसे आ रहे हैं ये जो है आज हम समझ लेते हैं, ताकि जो है आगे से इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब देखो, इसको समझने के लिए जो है मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दे रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट ये है कि आपको इलेक्ट्रॉन की जो है पिक्चर खींचनी है। मतलब आपको एक कैमरा दिया गया है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है, और आप इलेक्ट्रॉन की पिक्चर खींच सकते हैं। मटेरियलिस्टिक वे में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है, तो आपको जो है पिक्चर के रूप में क्या मिलेगा, एक डॉट मिलेगा। अब आपको ये एक एटम दिया हुआ है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है तो 1s के लिए हमें जो है मान के इसको जो है मतलब ऑब्जर्वेशन क्रिएट करने। अब 1s की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि 1s जो है वो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक वाली ऑर्बिटल है, उससे नज़दीक तो कुछ हो नहीं सकता। और इसमें जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही न्यूक्लियस खत्म होगा वैसे ही 1s स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर कट है। अब देखो यहाँ पे जब आप जो है डॉट्स जब मिले आपको, और लेट सपोज दैट कि आपने जो है बहुत ज़्यादा फोटो खींच ली, लेट सपोज दैट कि आपने 1000 फोटो खींच ली और वहाँ पे जो डॉट्स मिले उनको आप यहाँ पे प्लॉट कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे मार्क कर रहे हो। अब यहाँ पे मार्क कर रहे हो तो आप जो है अगर इसमें देखो तो आपको जो है सबसे ज़्यादा डॉट्स जो है किस पर्टिकुलर रीजन में मिलेंगे, ये बताइए कि सबसे ज़्यादा डॉट्स जो है किस पर्टिकुलर रीजन में मिलने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा डॉट्स जो है अगर आप एक्सपेरिमेंटल में पहले बता देता तो आपको जो है एनालिटिकल चीज़ें समझ में नहीं आती। अब एनालिटिकल का मतलब है कि आप खुद से जब सोचोगे तो क्या नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा डॉट्स कहाँ मिलने वाले, तो क्लियर कट है कि सबसे ज़्यादा डॉट्स जो है कहाँ मिलेंगे, इस पर्टिकुलर रीजन में। और ये रीजन कौन सा है, न्यूक्लियस के आसपास वाला। अब क्यों ऐसा मिलेंगे, रीजन क्या होगा, तो रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इसका मतलब कि नेगेटिव वाला जो है नजदीक रहना चाहेगा किसके, पॉजिटिव वाले के। तो सबसे ज्यादा इन डॉट्स की अगर हम बात करें कि इन डॉट्स का जो है सबसे ज्यादा संख्या किसके आसपास मिलेगा, न्यूक्लियस के आसपास मिलने वाला है। अब इसमें क्या है कि इसको अगर हम मटेरियलिस्टिक वे में देखें और यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम लेके अलग अलग रीजन में अगर हम ये फाइंड आउट करें कि सबसे ज्यादा डॉट जो है किस पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में लाई करेंगे, बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। तो बताओ जो है सबसे ज्यादा जो है किस में लाई करने वाले हैं, जो न्यूक्लियस के आसपास वाला रीजन है उसमें, क्योंकि हमें क्लियर कट है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके आसपास रहना चाहेगा, न्यूक्लियस के। अब इसके साथ साथ जो है हमें इन दो कर्व का एक्सप्लेनेशन भी मिल गया। कैसे, अब देखो जैसे हमने बोला कि जैसे ही न्यूक्लियस खत्म होता है वैसे ही 1s स्टार्ट हो जाती है, और हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा डॉट्स जो है वेव फंक्शन के लिए कहाँ मिल रहे हैं, न्यूक्लियस के आसपास वाले रीजन में, क्योंकि वहाँ जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का या इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन के पाए जाने का जो है सबसे ज्यादा चांसेस होंगे, या उसकी एग्जिस्टेंस जो है सबसे ज्यादा किसके अराउंड होगी, न्यूक्लियस के अराउंड होने वाली है। इसलिए जो हमें क्लियर कर दिख रहा है कि साई जो है मैक्सिमम आ रहा है किस पे, जब न्यूक्लियस से जस्ट हम निकले हैं, मतलब जब डिस्टेंस टेंड्स टू 0 है। अब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे डेफिनेटली जो है इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन की वैल्यू जो है घटने लगेगी, और जब हम ऑलमोस्ट 1s के एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएंगे तो ये टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हाँ अभी तक 1s है इसलिए हमने 0 नहीं किया इसको। अब देखो इसके बाद जब हम बात करते हैं सेकंड कर्व की, तो सेकंड कर्व जो है हमने बनाया किसके लिए, मोड ऑफ साइन स्क्वायर के लिए। और मोड ऑफ साइन स्क्वायर का मतलब कि ये जो है अगर हम इसको लिखें तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है। अब देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को अगर आप लिखोगे तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी बाई वॉल्यूम, मतलब प्रोबेबिलिटी बाई वॉल्यूम का रेशियो जो है हमें निकालना है। अब इसको जो है इस पर्टिकुलर डायग्राम से जो हम लॉजिकली जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे लॉजिकली जस्टिफाई कर सकते हैं, अब देखो इस पर्टिकुलर रीजन में जब मैंने एलिमेंट्री वॉल्यूम लिया था तो एलिमेंट्री वॉल्यूम लेते वक्त जो है जब मैंने आपको डिफाइन किया तो मैंने ये बोला था कि सबसे ज्यादा डॉट पर यूनिट वॉल्यूम कहाँ मिलने वाले हैं, इस पर्टिकुलर रीजन में जो न्यूक्लियस के आसपास वाला रीजन है। इसका मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन का ये जो डॉट्स मिल रहे हैं
ये पर यूनिट वॉल्यूम जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है, न्यूक्लियस के आसपास में। तो वही चीज़ को अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कन्वर्ट करके बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, इस पर्टिकुलर रीजन में, जो कि न्यूक्लियस के आसपास वाला रीजन है। अब इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में कन्वर्ट करके अगर बोलें कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के रूप में अगर इसको बोला जाएगा तो वहाँ जो है सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन के होने का पर यूनिट वॉल्यूम चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो साफ साफ दिख रहा है न्यूक्लियस के आसपास वाले रीजन में। तो न्यूक्लियस के आसपास वाले रीजन है, तो इसका मतलब कि जो है ये जो इलेक्ट्रॉन का पर यूनिट वॉल्यूम हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी, ये सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, ठीक है, न्यूक्लियस से जस्ट जैसे बाहर निकलेंगे। अब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्लियर कट है कि ये नंबर ऑफ डॉट्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या घटने लगे, इसलिए जो है इसकी वैल्यू भी घटती चली जाएगी और जब 1s ऑलमोस्ट खत्म होगा तो टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 4πr² dr ये क्या है, एलिमेंट्री वॉल्यूम है, क्योंकि ये जो है स्फीयर का जो है सरफेस एरिया इंटू dr कर देंगे तो एलिमेंट्री वॉल्यूम है। तो हम एलिमेंट्री वॉल्यूम की जो है मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं किससे, इस पर्टिकुलर वैल्यू से, और ये क्या था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसमें अगर एलिमेंट्री वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा, प्रोबेबिलिटी। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमें क्लियर कट पता है कि प्रोबेबिलिटी जो आ रहा है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इन दोनों का, अब शुरुआत में हमें पता है कि जब r टेंस टू 0 है, जब r टेंस टू 0 है तो ये जो प्रोडक्ट है ये भी टेंस टू क्या होगा, 0। इसका मतलब क्लियर कट है कि यहाँ ये टेंस टू 0 है। अब देखो, अब इस कर्व से हम देखेंगे तो जब एक्सट्रीम सिचुएशन है तब मोड ऑफ साइन स्क्वायर 0 है, ठीक है, मोड ऑफ साइन स्क्वायर 0 है कि नहीं। अब ये मैक्सिमम है क्योंकि r जो है बहुत ज़्यादा है, रिलेटिव कंपैरिजन है r का, क्योंकि न्यूक्लियस के आसपास r कम है, और जब एक्सट्रीम पे जाएंगे तब r जो है सबसे ज़्यादा होगा, तो ये एलिमेंट्री वॉल्यूम भी जो है मैक्सिमम होगा। लेकिन हाँ, इसके 0 होने की वजह से उस एक्सट्रीम कंडीशन में इनका प्रोडक्ट क्या है, फिर से 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ देखो टेंस टू 0 है, इसका मतलब समवेयर बिटवीन इन दोनों के इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, और यही जो है इस तरीके का कर्व हमें साफ साफ दिख रहा है। तो क्लियर कट हमें नजर आया कि तीनों कर्व में जो है डिफरेंस क्या है और ये किस तरीके के आ रहे हैं और इनका मतलब क्या है, ठीक है। इसके बाद जो है हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे के जो हमारे कर्व्स हैं।